दोस्तों, अगर आप पहली बार विदेश जा रहे हैं तो आपके लिए एयरपोर्ट की प्रोसेस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयरपोर्ट पर जाने के लिए दोस्तों हमारे सामने बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और उन सारे ही स्टेप्स को प्रोफेशनली फॉलो करना होता है। प्रोफेशनली मीन्स जैसा कि आप बस स्टॉप या फिर रेलवे स्टेशन में देखते हैं कि बस या ट्रेन आई, सीधा हमने जंप किया बस या ट्रेन के अंदर। एयरपोर्ट पर ऐसा नहीं है, वहाँ के सारे ही स्टेप डिफरेंट होते हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया भर के बहुत सारे लोगों के होने की वजह से हमें सारे स्टेप्स प्रोफेशनली फॉलो करने पड़ते हैं और ये सारे ही स्टेप्स मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, एयरपोर्ट पे जाने से पहले आपको अपने जब घर से निकलना है ना, तो सबसे पहले जो आपके पास जो बैगेज हैं, सबसे पहला स्टेप आपका जो बैगेज हैं उनको खुद वेट कर लीजिए। आपके टिकट की जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, आपका 30+7 मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही होता है। आप 30 से 2 kg कम रखिए, 7 से 1 kg 2 kg कम रखिए। कम रखने में गुंजाइश है, आपका फ़ायदा है। आप अगर ज़्यादा रखेंगे एयरपोर्ट पर वहाँ पर निकाल कर फेंकना पड़ सकता है। लिक्विड सामान ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि लिक्विड सामान को ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है और आपका वो सामान बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है, जिसमें आपका घी, तेल, अचार वगैरह इस तरीके की चीज़ें भी एयरपोर्ट पर अलाउ नहीं हैं। आप लगेज के अंदर तो ले जा सकते हैं, लेकिन जो हैंड बैग 7 kg है उसके अंदर आपके ये सामान नहीं ले जा सकते हैं। तो जाने से पहले, घर से निकलने के टाइम पर, अपने बैग को प्रिपेयर करने के टाइम पर सबसे पहला स्टेप आपका ये। दूसरा, जैसे ही आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पर जाने के बाद जब अपने गेट से जब इंटर करेंगे, आपके सारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी जो भी होंगे वो सारे ही बाहर रह जाते हैं। उनको अंदर आने की परमिशन नहीं है। अंदर वही लोग आ सकते हैं जिनके पास पासपोर्ट होगा, जिनके पास वीज़ा होगा। ये दोनों चेकअप होने के बाद आपको अंदर आने दिया जाएगा। अंदर आते ही हर गेट के पास एक बहुत बड़ी स्क्रीन आपको लगी हुई मिल जाएगी, जिसमें से जिस स्क्रीन के ऊपर वहाँ की सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इस स्क्रीन पर वो सारी ही फ़्लाइटें शो करनी होंगी जो अगले 3 घंटे में यहाँ से उड़ान भरने वाली हैं। अब आप अपने टिकट को चेक कीजिए। टिकट के ऊपर जो भी फ़्लाइट नंबर है, जो भी फ़्लाइट का नेम है, सेम वही चीज़ आप स्क्रीन पर सर्च कीजिए और स्क्रीन पर सर्च करने के बाद आपको बोर्डिंग काउंटर का एड्रेस मिल जाता है कि आपकी फ़्लाइट की बोर्डिंग किस काउंटर से होनी है। बिना पूछे आप उस काउंटर पर चले जाइए। फॉर एग्जांपल, आपका काउंटर ABCD में से कोई भी कैपिटल हो सकता है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो बोर्डिंग उन्होंने बनाई हुई है वो इसी तरीके से बनाई हुई है कि ABCD के जो डिजिट वगैरह दिए हुए हैं उसके ज़रिए हम वहाँ से अपनी बोर्डिंग कराते हैं। और जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ लाइन में लगना पड़े, कुछ आपको इंतज़ार करना पड़े। उसके बाद सबसे पहला जो काम होगा वो आपका वेट चेक होगा। वहाँ पर आपका वेट चेक किया जाता है। आपका जो लगेज है, जो टिकट की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, किसी का 20+7 होता है, किसी का 30+7, किसी का 40+7। आपका टिकट जो कहता है उतना ही वेट आपको अलाउ है, उतना ही आप ले जा सकते हैं। इससे ज़्यादा लगेज, इससे ज़्यादा सामान आप नहीं ले जा सकते। अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में आपको उसी वक्त खाली करना पड़ता है और आपको फेंकना ही होता है, क्योंकि वो वहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि अपना दोस्त, रिश्तेदार, करीबी कोई है उसको हम दे दें। उसको वहाँ पर हमें मजबूरी में फेंकना ही होता है। आपने लगेज वहाँ पर किया है, जो 30 kg का आपका लगेज है वो आपको बेल्ट पर छोड़ दिया जाता है और वो बेल्ट के जरिए आपकी जो फ़्लाइट है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। आपके पास रह जाता है सिर्फ और सिर्फ 7 kg, जिसको आपको साथ में लेकर ट्रैवल करना होता है। लगेज वगैरह की प्रोसेस को क्लियर होने के बाद आपको वहाँ से मिलता है एक बोर्डिंग पास, जिस बोर्डिंग पास पर लिखा होता है आपका फ़्लाइट का गेट नंबर, जिस गेट से आपकी फ़्लाइट को टेक ऑफ करना होता है। उसी बोर्डिंग पास के ऊपर मेंशन होता है आपका सीट नंबर, यानी फ़्लाइट में आपकी सीट का क्या नंबर होगा। और भी इसमें छोटी मोटी डिटेल होती हैं, जैसे कि आपका नाम, फ़्लाइट का नेम, एयरपोर्ट वगैरह। तो आप उसको लेके अब आप आगे बढ़ जाते हैं। अगले स्टेप में दोस्तों आपको गुजरना होता है इमिग्रेशन प्रोसेस से, जो कि एक बहुत लंबी लाइन इसमें होती है और इंटरनेशनली लोगों के लिए ख़ास तौर से वो स्टेप्स होता है। आप अगर डोमेस्टिक फ्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए वो स्टेप नहीं है, वो उसको स्किप किया जाता है। अगर आप इंटरनेशनली जा रहे हैं तो आपके लिए वो स्टेप है और आपको उसमें लंबी लाइन से लगने के बाद काफ़ी टाइम बाद वहाँ पर नंबर आता है, जिसमें आपका बोर्डिंग पास और आपका पासपोर्ट, स्पेशली पासपोर्ट चेक होता है। और हो सकता है इस केस में आपके सामने कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएं कि आप क्यों जा रहे हैं, कितने समय से वहाँ पर रह रहे हैं, आपको किसने वीज़ा भेजा, किस तरह से जा रहे हैं, आपकी सैलरी क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं और वहाँ से जब आप पास हो जाते हैं
और उसके बाद दोस्तों आप फिज़िकली एयरपोर्ट के अंदर इंटर कर जाते हैं, जहाँ पर एयरपोर्ट की बहुत बड़ी खूबसूरत मार्केट से पास होते हुए आप अपने गेट की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर आप परचेजिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, जो आपको लेना है वो भी ले सकते हैं। ये सारे ही ड्यूटी फ्री में आते हैं। आपका जो वेट 7 kg है हैंड बैग, उसके अंदर वो इंक्लूड नहीं होगा। आप चाहें 10 kg और एक्स्ट्रा कर लो, उस 10 kg का आपका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। और जब आप अपने गेट के पास पहुंचते हैं तो वो गेट फ्लाई होने से आधा घंटा या 40 मिनट पहले ही ओपन होते हैं, इससे पहले ओपन नहीं होते हैं। क्योंकि जो हमारा लगेज वगैरह, बैगेज वगैरह, जो भी शिफ्टिंग का सामान काम जो वगैरह होता है वो चल रहा होता है। फ़्लाइट के अंदर फ्यूल वगैरह काम होता है वो चल रहा होता है, उसका मेंटेनेंस, साफ़ सफाई, परफ्यूमिंग, जो भी कुछ काम करना होते हैं वो सारे ही काम चल रहे होते हैं। इसीलिए हमें बाहर ही वेट करने को बोला जाता है। वहाँ पर बहुत सारे चेयर्स वगैरह होती हैं, आप वहाँ पर वेट कर लीजिए। और 40 मिनट पहले ही जब वो गेट ओपन होते हैं, आप सिंपली जाइए अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास लेकर। पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और वीज़ा जैसे ही आप उनको शो करते हैं, आपको अंदर जाने दिया जाता है। फ्लाइट के अंदर जाने के बाद आपको ऊपर की तरफ दोस्तों अपने जो सीट नंबर है वहाँ पर चेक कर लीजिए, और सीट नंबर आपकी मिल जाने के बाद आप इत्मीनान से बैठिए। 3 से 4 घंटे की आपकी जो फ्लाई होगी। और कुछ फ़्लाइटें दोस्तों ऐसी होती हैं जिसमें खाना वगैरह का अरेंजमेंट किया जाता है, तो अगर आपकी फ़्लाइट भी उन्हीं में से कुछ है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर खाना मिलता है, आपको पानी मिलता है, आपको स्नैक्स वगैरह कुछ मिलते हैं, और आपके 3 से 4 घंटे बड़े ही आराम के साथ गुजर जाते हैं। दोस्तों ये तो थी कुछ जनरल नॉलेज हमें एयरपोर्ट और फ्लाइट के बारे में। दोस्तों इसके बाद होता है कि हमारी फ़्लाइट किसी भी कंट्री में जहाँ पर हम जाना चाहते हैं वहाँ पर जब लैंड करती है, बाहर निकलने से लेके आपको कंपनी तक पहुँचाने की जो प्रोसेस है, कुछ केसों में होता है कंपनी का ड्राइवर लेने के लिए नहीं आता है, तो आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है। कुछ केसों में होता है जो नंबर आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीज़े वगैरह पे मेंशन है वो नंबर लगता नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही सारी परेशानियों का हल मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। अगली वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।